सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। उसके बाद हम बात करेंगे चाल और वेग की। देखिए बच्चा, दूरी और विस्थापन में एक बहुत बारीक सा अंतर होता है, एक बहुत महीन सा अंतर होता है। वैसे ही चाल और वेग में भी एक बहुत बारीक सा अंतर है, एक बहुत महीन सा अंतर है। तो इन दोनों में, दूरी और विस्थापन में और चाल और वेग में अंतर समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पहले दूरी को समझना पड़ेगा, फिर विस्थापन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों में अंतर समझ पाएंगे। उसके बाद अगर आपको चाल और वेग में अंतर समझना है तो पहले चाल को समझना पड़ेगा, उसके बाद वेग को समझना पड़ेगा, तब जाके आप चाल और वेग में अंतर समझ पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। दूरी क्या, दूरी होती है, विस्थापन होता है, चाल होता है, वेग होता है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप कॉम्पीट कर रहे हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आप एक भी चैन मिस नहीं कर सकते, आप एक भी डाउट अपने मन में लेकर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते। अगर आपको एक छोटा सा भी डाउट है तो बड़ी परेशानी में आप घिर सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। और ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है बच्चा, यहीं से तो इमारत बनेगी। दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, इससे आगे ही आप मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको इन दोनों में ही डाउट रह जाता है तब आप भारी समस्या में आगे फंस जाते हैं। सवाल यहाँ से भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में आप पढ़ लिए हो दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, परिभाषा पढ़ लिया, 2 लाइन का काम खत्म। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इस लेक्चर में आप समझेंगे पूरा डिटेल में, बहुत बारीकी से समझेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है और इनमें अंतर क्या है। और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस लेक्चर का और पहले बात करते हैं व्हाट इज दूरी। दूरी क्या है, उसके बाद समझेंगे विस्थापन क्या है। दूरी जिसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करोगे डिस्टेंस, और विस्थापन जिसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस एंड उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस देख लीजिए, परिभाषा बहुत ही सिंपल है बच्चा। परिभाषा याद करके लिखना कोई परेशानी ही नहीं है। दिए गए समय अंतराल में, बिल्कुल आपको याद रखना है, आप रेस्ट में हैं यानी कि विराम में हैं, या आप मोशन में हैं मतलब आप गति कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, डजंट मैटर। समय चलता जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है समय किसी भी सुंदर मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो जब भी आप बात करोगे समय अंतराल में करोगे, ठीक है। और एक वक्त आएगा जब हम किसी समय पर करेंगे, ये भी आएगा, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं समय अंतराल में। तो दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई यानी रास्ते की लंबाई को। आप किसी भी दिए गए समय अंतराल में जितना रास्ता तय करते हो उस रास्ते की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। आप बिल्कुल अभी आप एग्जाम्पल समझेंगे। पहले विस्थापन देखिए कि विस्थापन क्या है। एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। परिभाषा अपने आप में एक दुविधा है, थोड़ा सा दुविधा है। हमने यहाँ कहा है एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। यहाँ से पिक्चर क्लियर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अब लिखोगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं होता। आपके मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाता है। लेकिन मेरा गारंटी है इस बात का, जब आप इस लेक्चर को खत्म कर रहे होंगे आपके दिमाग में एक पैसे का भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए, दूरी क्या है बच्चा? दूरी किसी भी समय अंतराल में रास्ते की लंबाई है। कोई भी गतिमान वस्तु किसी समय अंतराल में कितना रास्ता तय करती है, उस पूरे रास्ते की लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी। लेकिन विस्थापन रास्ते की लंबाई नहीं है। विस्थापन स्थिति परिवर्तन है। स्थिति परिवर्तन वो भी क्या, किसी विशेष दिशा में, किसी एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु में जो स्थिति परिवर्तन होता है उसे विस्थापन कहते हैं। आप परिभाषा कितना भी याद कर लीजिए, आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनाना पड़ेगा। पहले बात करते हैं घर की। आप कहाँ पे हैं अभी? अभी आप होम हैं, होम,
स्वीट होम। कहाँ पे हैं अभी आप घर पे हैं, स्वीट होम पे हैं। ओके, और ये रहा आपका कॉलेज, ये होम और ये कॉलेज। आप निकलते हैं, अभी निकले नहीं हैं आप, एक चीज़ और है ये आपका मैकडोनल्ड्स। लेकिन हम जैसे देसी लोगों के लिए मैकडोनल्ड्स नहीं होगा, हम जैसे देसी लोगों के लिए टपरी होगा। तो हम चलो मान लेते हैं कि हमारे लिए टपरी है, उस टपरी का नाम है मैकडोनल्ड्स। ओके, ये वो वाला ब्रांड नहीं है ना जहाँ पे जाते हैं लोग, अपन टपरी वाले लोग हैं। चलिए, अब आप घर से निकलते हैं, आप घर से निकल रहे हो कहाँ के लिए? कॉलेज के लिए। चलो निकलो। तो आप ये घर से निकले कहाँ के लिए? आप घर से निकले कॉलेज के लिए। बहुत सही, आप घर से निकल के कहाँ पहुँच गए? आप घर से निकल के पहुँच गए कॉलेज को। तो यहाँ से यहाँ की कुछ रास्ते की लंबाई होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आप कॉलेज से निकलते हो तो देखो यार, कोई भी बालक हो, कोई भी बालिका हो, किसी भी बालक या किसी भी बालिका की प्रवृत्ति ये नहीं होती कि वो कॉलेज से निकल के घर को चला जाए। वो कॉलेज से निकल को पहले कहाँ जाएगा? पहले टपरी जाएगा। तो हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका अटेंशन चाहिए मुझे। आप घर से निकलते हो, कॉलेज जाते हो। ओके, और कॉलेज से निकल के आप कहाँ गए? मैकडोनल्ड्स गए, टपरी गए। अब बताइए, आपके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई कितनी है? पथ की लंबाई कितनी है? पथ की लंबाई है होम से कॉलेज प्लस कॉलेज से मैकडोनल्ड्स। तो ये दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक का रास्ता प्लस यहां से यहां तक का रास्ता, ये आपके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। होम से कॉलेज प्लस कॉलेज से मैकडोनल्ड्स, ये दूरी है। तो क्या यही विस्थापन भी है? नहीं, यही तो समझना है कि आप जितना रास्ता तय करते हो ये दूरी कहलाता है, लेकिन विस्थापन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितना रास्ता तय करते हो। विस्थापन को इस बात से मतलब है कि आप प्रारंभ कहाँ से करते हो और अंत कहाँ पे करते हो। विस्थापन को केवल इतने बात से मतलब है कि आप प्रारंभ कहाँ से करते हो। इसको मैं लिख रहा हूँ इनिशियल, दिस इज इनिशियल पोजीशन। आपने यहीं से स्टार्ट की थी जर्नी, आपका सफर यहीं से शुरू हुआ, इनिशियल पोजीशन। और फिलहाल अभी आपका फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन कितना है बच्चा? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा? कितना नहीं, फाइनल पोजीशन क्या है? अभी मैकडोनल्ड्स है। तो अब बताइए आपका विस्थापन कितना है? विस्थापन है क्या? एक विशेष दिशा में वस्तु के स्थिति में परिवर्तन है। ओके, एक विशेष दिशा में वस्तु के स्थिति में परिवर्तन है, तो ये आपका इनिशियल हो गया। और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। और इनिशियल से निकलकर जब आप विस्थापन की बात करेंगे तो इनिशियल से निकलकर आप नाक की सीध में केवल फाइनल पोजीशन की तरफ देखेंगे। आपको आएं बाएं दाएं क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आपका इनिशियल और आपका फाइनल, आपका इनिशियल आपका फाइनल। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा होम से मैकडोनल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है। बिल्कुल सही, विस्थापन भी एक दूरी है, विस्थापन भी एक दूरी है। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ डिस्टेंस, लेकिन कैसा डिस्टेंस है? आपके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। उसके बीच में आप कहां कहां जाते हो, किधर किधर जाते हो, विस्थापन इस बात की परवाह नहीं करता। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप कुछ तो समझ गए होंगे कि क्या है दूरी? रास्ते की लंबाई है। दूरी क्या है बच्चा? दूरी रास्ते की लंबाई है। और विस्थापन क्या है बच्चा? विस्थापन स्थिति में परिवर्तन है एक विशेष दिशा में। और वो दिशा कहां से कहां की तरफ होगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। तो आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आप होम से कॉलेज गए, कॉलेज से मैकडोनल्ड्स गए, तो यहां तक की जो कहानी है, इस कहानी में आपने कितनी दूरी, अभी तक के कहानी में आपने कितनी दूरी तय की है? होम से कॉलेज प्लस कॉलेज से होम, ये दूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक की कहानी में आपका विस्थापन कितना है? होम से मैकडोनल्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यही आपका विस्थापन है। ओके, तो अब देखिए विस्थापन को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन दो विभिन्न समयों पर, किसी वस्तु का विस्थापन दो विभिन्न समयों पर उसके स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। अब ये स्थिति निर्देशांक क्या है?
आपको बताया गया था निर्देशांक तंत्र। आपको लेक्चर 1 में निर्देश तंत्र पढ़ाया गया है और सबसे सिंपल, सबसे सरल निर्देश तंत्र कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र। उसमें हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति को कैसे बताते हैं? उसमें हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति को एक्स, वाई और जेड में बताते हैं। तो मान लीजिए आपके होम का जो कोऑर्डिनेट है, आपके होम का आपके होम का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है, x1 y1 है। देखो हम 3D में तो है नहीं, हम अभी एक प्लेन में हैं, तो x1 y1 से काम चल जाएगा। फिर आप यहाँ से कहाँ को गए? आप f2 y2 को गए, ये आपके कॉलेज का निर्देशांक है। उसके बाद आप कहाँ को गए? आप गए मैकडोनल्ड्स को x3 y3, ये आपके होम का निर्देशांक है, ये आपके कॉलेज के निर्देशांक हैं और ये आपके मैकडोनल्ड का निर्देशांक है। तो अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन है कि आपका जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उसके निर्देशांकों का अंतर। तो देखो यहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल मोशन लिया है, द्विविमीय गति लिया है, किसी समतल में गति लिया है। तो जब आपको चाहिए होगा कि y में विस्थापन कितना है, तो आप x3 माइनस x1 करोगे। जब आपको चाहिए होगा कि y में विस्थापन कितना है, तो आप y3 माइनस y1 करोगे। निर्देशांकों का अंतर, जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उसके निर्देशांकों का अंतर ही आपका विस्थापन होगा। बाकी आप बीच में कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कहाँ रुकते हो, क्या नहीं करते हो, विस्थापन इस बात की परवाह नहीं करता। तो ये है दूरी और ये है विस्थापन। कुल रास्ते की लंबाई याद रखिएगा, कुल रास्ते की लंबाई कहलाती है दूरी, और अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उनके बीच की जो दूरी होगी, एक सीधी रेखा वाली जो दूरी होगी, उसे आप कहेंगे विस्थापन। ओके, अब क्या दूरी विस्थापन के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या दूरी विस्थापन के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये रहा आपका इनिशियल पोजीशन, ये रहा आपका फाइनल पोजीशन, ये है प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति। आज संडे है, आप कॉलेज नहीं गए हो, आप डायरेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहे हो? घर से मैकडोनल्ड जा रहे हो, ठीक है। और अब पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी? आपके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी, होम से मैकडोनल्ड्स के बीच की दूरी, ये आपके रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी? ये आपके द्वारा तय की गई दूरी है, अभी तक की दूरी यही है। तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, एक सीधी रेखा वाला डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यही तो विस्थापन है। तो अभी की कहानी में पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अभी तक की कहानी में क्या है? दूरी विस्थापन के बराबर है। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है अगर कोई वस्तु, कब हो सकता है? कंडीशन याद रखिए, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा में चलती है। अगर देखो एक निश्चित दिशा में गया ना बालक, आए बाएं नहीं गया है, घर से निकलकर कहाँ को? कॉलेज को गया है। तो अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, मतलब वो मुड़ नहीं रहा है, एक निश्चित रेखा में, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, उस कंडीशन में पथ की लंबाई यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर होता है। ओके, और अब बात करते हैं अंतर की बात करते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो देखिए दूरी क्या है? देखिए बच्चा, दूरी क्या है? दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। बच्चा समझते हैं ना पथ की लंबाई? पथ की लंबाई यानी कि क्या बच्चा? पथ की लंबाई यानी कि रास्ते की लंबाई, उसे आप दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या है? दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के जो निर्देशांक हैं उनका जो अंतर होगा वो विस्थापन के बराबर होगा।
ऑब्वियस सी बात है, दूरी क्या है, दूर नहीं लिखना था, दूरी लिखना था। दूर, दूरी, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। ऐसे ऐसे जाते जाते आदमी इधर भी चले जा रहा है, ऐसे ऐसे जाते जाते आदमी इधर भी चले जा रहा है। तो आपको पता है ना, दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा से उसका कोई सरोकार नहीं होता। सदिश राशि क्या होता है बच्चा? सदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। और जब आप विस्थापन की बात करते हैं तो आपने साफ साफ बोल रखा है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। आगे बढ़िए। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी। दूरी वस्तु के पट की आकृति पर निर्भर करता है, विस्थापन वस्तु के पट की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह निर्भर करता है केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है दूरी, केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति। समझिएगा बच्चा, समझा रहा हूं आपको। ये आप यहां से निकल रहे हो और आप यूं घूमते 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 यहां पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो तय की गई दूरी है, ये क्या है? ये जो रास्ते की लंबाई है, ये आपकी दूरी है। लेकिन हो सकता है कि आपने अपना रास्ता बदल लिया हो, आपको किसी और गली से होकर गुजरना हो, तो आप कुछ यूं गए हो, आप कुछ यूं गए हो, ओके, आप कुछ यूं गए हो, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप रास्ते का चयन अलग अलग करेंगे तो आपके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं विस्थापन की बच्चा, तो विस्थापन को मतलब ही नहीं है कि आप किस रास्ते से जाते हैं, किस रास्ते से नहीं जाते हैं। उसको केवल मतलब है कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो और एंड कहाँ से करते हो। तो ये हमेशा क्या रहेगा? दो बिंदुओं के बीच के लिए विस्थापन सदैव क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब चाहे आप इधर से आइए, अब आप चाहे इधर से जाइए ऐसे या इधर से जाइए ऐसे, दूरी तो बदल सकता है लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? क्योंकि विस्थापन रास्ते के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आपने किस रास्ते का चयन किया है, दूरी निर्भर करती है कि आपने किस रास्ते का चयन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं लास्ट में। विस्थापन का परिमाण बराबर या उससे अधिक होता है। दूरी जो है, दूरी का परिमाण या तो विस्थापन के बराबर हो जाएगा या तो सदैव उसके अधिक होगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या सदैव उससे बड़ी होगी। इसका परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है या सदैव उससे छोटा होता है। याद रहेगा? करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा, बता रहे हैं आपको। देखिए, एक्चुअली में देखिए आप यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है बच्चा, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसे ही क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही तो विस्थापन है। दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी रेखा वाली दूरी है वही विस्थापन है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी रेखा वाली दूरी है वही तो विस्थापन है। लेकिन दूरी क्या है? दूरी तो आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे बिल्कुल आप देख पाएंगे कि विस्थापन सदैव क्या रहेगा? विस्थापन सदैव दूरी से छोटा रहेगा। या फिर हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी हो तो बोलो यार चलो सीधा ही निकल जाता हूँ, आज इधर उधर नहीं जाता, सीधा ही निकल जाता हूँ। तो जब आप सीधा ही निकल जाएंगे तो क्या होगा? आपकी दूरी आपके विस्थापन के बराबर हो जाएगी। दूरी विस्थापन के बराबर हो जाएगी, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी और विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा या तो विस्थापन से बड़ा होगा।
और विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगी या तो उससे सदैव छोटी रहेगी। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। एक वस्तु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ में गति करती है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब जो बालक या बालिका समझ गया है कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, उसको यहां पर एक पैसे का डाउट नहीं होगा, वो तो मन में हल कर लेगा। त्रिज्या कितना है बच्चा? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, बना दिया। और कितना चलना है उसको? अर्धवृत्ताकार चलना है, तो ये चलो मैं अर्धवृत्ताकार ही बना दिया। ठीक है, अर्धवृत्ताकार ही बना दिया उसको, तो इधर भी तो होगा। चलिए ओके, ये कितना सेंटीमीटर है? ये सेंटर मान लो, ये सेंटर ओ ले लीजिए आप। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ओके, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी की परिभाषा क्या बच्चा? दूरी की परिभाषा है तय किए गए रास्ते की लंबाई। तो ये बालक या बालिका यहां से निकल के कहां पहुंचा है? यहां को पहुंचा है, तो ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू, देखो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, इसका परिमाप हो जाएगा πr, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? 7 है, 7 और 7 खत्म हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ओके, 22 सेंटीमीटर, दूरी 22 सेंटीमीटर है। तो क्या विस्थापन भी 22 सेंटीमीटर है? नहीं, विस्थापन 22 सेंटीमीटर नहीं है। विस्थापन 22 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप विस्थापन की बात करेंगे तो आप इस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बात करेंगे, और आप आएं बाएं दाएं नहीं देखेंगे, आप बस इस प्रारंभिक से उस अंतिम की ओर देखेंगे और बोलेंगे चलो सफर शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे? चलो सफर शुरू करते हैं। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, अगल बगल बिल्कुल नहीं। आपको केवल क्या दिख रहा है? आपको केवल आपकी मंजिल दिख रही है, आपको केवल आपकी मंजिल दिख रही है। नाक की सीट में आप निकल जाएंगे। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो दूरी है इसे आप विस्थापन कहते हैं। तो बच्चा विस्थापन कितना? विस्थापन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7। ये जो डायमीटर है, विस्थापन किसके इक्वल होगा? डायमीटर यानी कि व्यास के इक्वल होगा। और व्यास कितना होता है? 2r होता है, तो 7 + 7 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ये जरूरी कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। ये सवाल देखिए, एक कण, सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो आपने आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तो कर ही लिया है। अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो आप आधी से ज़्यादा बाजी तो जीत ही चुके हो। चलिए समझते हैं। एक कण एक्स अक्ष पर चलता है, एक्स अक्ष पर चलता है, तो मैं यहाँ पर एक्स अक्ष बना लेता हूँ, ये बना लिया एक्स अक्ष, ठीक है। और इस वाले समय पर t = 0 पर वह कहाँ पर है? मूल बिंदु पर था। t = 0 पर वह मूल बिंदु पर है। चलिए ये रहा मूल बिंदु। t = 0 पे कहाँ है वो? t = 0 पे वो मूल बिंदु पर है, तो ये t = 0 यहाँ पर, ओके, मूल बिंदु पर है। और मूल बिंदु के लिए आप 0 यूज कर लो, मूल बिंदु पे 0 रहेगा ना, वहीं से गिनती स्टार्ट होगी। अब वह दाहिनी ओर, दाहिनी ओर कहने का मतलब किधर की ओर? एक्स के धनात्मक दिशा में चलता है, और अगले 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खिसक गया है, अगले 1 सेकंड में। तो यहां पर जब t = 1 सेकंड होता है तो कितनी दूरी पर है वो? ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। समय, प्रारंभिक समय t = 0 पर वह कहां पर है? प्रारंभिक समय t = 0 पर वह मूल बिंदु पर है। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा है? वो 2 पे पहुंचा है। t = 1 सेकेंड पे वो 2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेता है, इधर कहीं 1 भी होगा।
उसके 1 सेकंड में बाईं ओर चलता हुआ फिर मूल बिंदु पर आ गया है। करना क्या चाहते हो? ठीक है, उसके बाद जो 1 सेकंड होगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, उसके बाद 1 सेकंड में वापस यहां से कहां गया हो, कलर चेंज करना पड़ेगा बच्चा। उसके बाद 1 सेकंड में वो आ गया है यहां से यहां वापस मूल बिंदु पर। तो t इक्वल टू 1, यहां पे t इक्वल टू 1 वहां पे है, यहां पे समय कितना है, समय रिवर्स नहीं हो जाएगा, समय वापस आप 0 नहीं करोगे। ये 1 और अगला 1 सेकंड बोला है ना, अगला 1 सेकंड यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड पे कहां पे है, पुनः मूल बिंदु पर है। सही है, मूल बिंदु पर आ गया है। निम्नलिखित अंतरालों में कण का विस्थापन तथा उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। चलिए बताते हैं, बता देते हैं, चलिए, कोई मुश्किल काम नहीं हमारे लिए। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड, पहला a। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड में दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, एक सरल रेखा में क्या है, तो जितना दूरी उतना विस्थापन, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, अब आते हैं बी पर। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड। 1 से 2 के लिए देखते हैं दूरी। देखो 1 से 2 के लिए, 1 से 2 में वापस कहां पर आया है, 1 से 2 में वो वापस आ गया है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर आने के लिए भी उसको कितना रास्ता तय करना पड़ेगा, मूल बिंदु पर फिर वापस आने के लिए उसको 2 सेंटीमीटर रास्ता फिर से तय करना पड़ेगा। तो 1 t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच की दूरी कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है, वापस आ गया है। विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना होगा बच्चा, अगेन देखिए, अब आपके इनिशियल ये है, फाइनल ये है। आप इनिशियल से फाइनल गए ना, प्रारंभिक से अंतिम गए, आपने इसको प्लस लिया, आपने इधर की तरफ को प्लस लिया है, तो जब आप इधर से इधर को आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। डायरेक्शन अब चेंज हो गया है विस्थापन का, पहले डायरेक्शन था बाएं से दाएं की तरफ, और अब विस्थापन है दाएं से बाएं की तरफ। तो अगर आप दाहिने तरफ को यानी कि x की धनात्मक दिशा को प्लस लेते हो, तो ऋणात्मक दिशा को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ओके, और चलिए अब आगे चलते हैं, सी वाला पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। सी वाला पॉइंट भी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2, तो 0 से 2 के लिए दूरी कितना हो जाएगा बच्चा, 0 से 2 के लिए दूरी कितना हो जाएगा, 2 गया 2 आया, कुल रास्ता कितना तय किया, कुल रास्ता तय किया 4 सेंटीमीटर। 2 गया है 2 आया है, तो कुल दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चा, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, गया 2 सेंटीमीटर, आया 2 सेंटीमीटर, लेकिन जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम होगी, जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होगी, तो विस्थापन कुछ और नहीं, विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होगी तो विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि एक्चुअली में विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर है। और जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान ही है तो दोनों का अंतर शून्य होगा। ओके, तो ये था कहानी दूरी और विस्थापन का। और अब बात करते हैं चाल और वेग का। चाल, वेग, चाल जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्पीड, वेग जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेलोसिटी। देखिए चाल क्या है, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय में, इकाई यानी कि एकांक, एकांक समय में कोई भी वस्तु कितना दूरी तय करती है उसे कहते हैं चाल। एकांक समय में, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। समझाते हैं आपको। चलिए मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गए,
ये आपका प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। मान लेते हैं कि आपने 4 घंटे सफ़र किया, 4 आवर सफ़र किया है और आप यहाँ पे 400 किलोमीटर दूरी तय करते हो। टोटल कुल की बात हो रही है। अभी हम बिल्कुल अभी नहीं आए हैं कि आपका वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, आपकी चाल बदल, अभी तो हम चाल की बात कर रहे हैं। तो आपकी चाल बदल रही है कि नहीं बदल रही है, हमको उस बात से अभी कोई मतलब नहीं है। हमको अभी बस इतना मतलब है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ अंत किया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे 4 घंटा लगा है और इस 4 घंटे में मैंने 400 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो एकांक समय में कितना दूरी तय किया है बच्चा? एकांक समय में जितना दूरी तय किया होगा, तो 4 घंटे में जब 400 है तो एकांकी नियम लगा दो ना भाई। 1 घंटे में कितना होगा? 400/4 होगा। तो स्पीड कितनी आ गई है? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या? ये क्यों नहीं मिटला? जब सबकी हस्ती मिट गई है तो इसकी हस्ती क्यों नहीं मिट रही है? समझने वाली बात है नहीं? चलो ठीक है, अब नहीं मिटलेगा लग रहा है। ओके, तो इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि ये कौन सी राशि है? ये एक अदिश राशि है बच्चा। ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। ओके, ये अदिश राशि है, लिख देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि ये अदिश राशि है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अभी आपने देखा चाल क्या हो जाएगा? चाल इज इक्वल टू हो जाएगा, चाल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना दूरी तय किया है डिवाइडेड बाई कितने समय में किया है। ऐसे सिंपल से परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं वेग की कि भाई वेग क्या है? किसी निश्चित दिशा में, बस जब आप वेग की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में। अभी क्या हो रहा था? आप ऐसे यूं कुछ जा रहे थे, ठीक है, यूं कुछ जा रहे थे, तो आपने कुल 400 किलोमीटर की दूरी तय की 4 घंटे में और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन विस्थापन, जब हम विस्थापन बोल रहे हैं मतलब हम क्या बोल रहे हैं? निश्चित दिशा में। ये जो निश्चित दिशा वाली दूरी है ये अब 400 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है जब आप निश्चित दिशा में जाते हो तो आपको केवल क्या लेना है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। मान लीजिए कि ये 300 किलोमीटर है। दो बिंदुओं के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, दो बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा वाली जो दूरी है वही तो विस्थापन होती है। ओके, तो अब यहां से 300 किलोमीटर, समय आपको उतना ही लगा है भाई, समय आपको उतना ही लगा है ना, क्योंकि आप पहुंचे यहां से हो तो समय उतना ही लगा है। जब आप तो यहां से आप निकाल लेंगे वेग। वेग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वेग? 300 किलोमीटर बटा 4, 300 किलोमीटर बटा 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेग। अभी हम आगे समझेंगे, सिंपल वाला एग्जांपल लेके। अब 300 को 4 से भाग देते रहिए आप, तो क्या हो जाएगा? चाल क्या है? दूरी बटा समय है। दूरी बटे समय चाल होता है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? किसी निश्चित दिशा वाली जो दूरी है, और किसी निश्चित दिशा वाली जो दूरी है उसे ही तो आप विस्थापन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बच्चा आप? उसे ही तो आप विस्थापन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेग। वेग इज इक्वल टू हो जाएगा, वेग इज इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और ये कौन सी राशि है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। क्या है बच्चा? ये एक सदिश राशि है। ये अदिश है दोस्त, ये अदिश है और ये क्या है? ये सदिश है। तो बहुत ही आसान सा परिभाषा है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं चाल। और किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जो विस्थापन तय होता है, क्योंकि आपने क्या बोला है? एक निश्चित दिशा वाली दूरी बोली है, और एक निश्चित दिशा वाली दूरी क्या होती है? एक निश्चित दिशा वाली दूरी विस्थापन होता है।
तो एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय होती है उसे विस्थापन कहते हैं। आप इसे बोल सकते हैं विस्थापन बटा समय। एकांक समय में का विस्थापन, एकांक समय का जो विस्थापन है वो वेग कहलाता है। दोनों का मात्रक SI मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है। ये वही है आपका इनिशियल पोजीशन और ये रहा आपका फाइनल पोजीशन। शायद आज फिर संडे है इसलिए आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो। मान लीजिए दूरी कितनी है, मान लीजिए आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, आपके घर से मैकडॉनल्ड्स की दूरी है, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर दूरी होगी, ठीक है। होम से, दिस इज होम, दिस इज मैकडॉनल्ड्स, मान लीजिए दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। और आप यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाते हो 1 आवर में, 1 आवर में, ओके, ठीक है। आगे देखिए, तो पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी कि भाई आप यहां से यहां गए हो और वापस यहां से यहां आए हो, तो रास्ते की कुल लंबाई कितनी हो गई, 2 + 2 यानी कि 4 किलोमीटर हो गया। रास्ते की कुल लंबाई हो गया 4 किलोमीटर। और आपको समय कितना लगा है, 1 मिनट। समय लगने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गए और वापस यहीं आ गए, तो विस्थापन कितना होगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 ना, समझिए जरा। आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गए और वापस यहाँ आए, तो कुल दूरी तो 2 + 2 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हो गया, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए विस्थापन हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके। तो अब देखिए परिभाषा क्या कहता है कि एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं चाल। तो पथ लेंथ बटा टाइम टेकन, दूरी तय की गई दूरी बटा समय, ठीक है। तो आने और जाने में टोटल कितना समय लगा था, 1 घंटा। तो 4/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए जाने में लगता है 1 घंटा, आने में लगता है 1 घंटा, तो क्या हो जाता, तब हो जाता 4/2। कुल समय कितना हो जाता, 4/2। तब आपकी स्पीड हो जाती 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी हैं, ओके। लेकिन वेग क्या होगा, क्या वेग भी 4 किलोमीटर पर आवर होगा, नहीं। देख लीजिए विस्थापन 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज सेम, इसलिए विस्थापन 0। और जब विस्थापन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रास्ते में कितना बाइक कुदाया है, कितना बाइसाइकिल कुदाया है। विस्थापन अगर 0 है तो वेलोसिटी 0 ही होगा, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होगा, विस्थापन बटा समय आपका होगा वेग। अगर विस्थापन 0 हो गया तो वेग 0 हो जाएगा, ओके, दैट्स इट। तो आज हमने बात की है दूरी और विस्थापन की। दूरी है किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल रास्ते की लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई दूरी होती है। और विस्थापन क्या है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है वो विस्थापन है। चाल क्या है, चाल दूरी बटा समय। एकांक समय में जितनी दूरी तय की जाती है वस्तु द्वारा, एकांक समय, उसे हम कहते हैं चाल। और वेग क्या हो जाएगा, एकांक समय का जो विस्थापन है वो वेग है, ओके ओके। यहां पर एक चीज और होना चाहिए बच्चा, यहां पर हमने अंतर नहीं देखा क्या, यहां पे अंतर तो होना चाहिए था यार। हाँ सॉरी अंतर है, चलो अंतर देख लो यार, चाल और वेग का अंतर भी देख लो। इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे आप। और जब भी हम लोग कहते हैं ना एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, तो आप समझ जाना विस्थापन की बात हो रही है। ये अदिश है, ये सदिश है, ये सदैव धनात्मक होता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। वस्तु की चाल वेग के या तो बराबर होगी या सदैव उससे अधिक होता है। और वस्तु का वेग या तो चाल के बराबर होगा या उससे कम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, देखो समय तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, समय तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको पता है ना कि दूरी क्या होती है, दूरी विस्थापन से सदैव या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। उसी के लिए चाल जो होगा
वो हमेशा वेग से या तो बड़ा होगा या तो कम से कम उसके बराबर होगा। ओके, चलिए और अब ये कहानी खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वहां हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की, और बात करेंगे त्वरण की यानी कि एक्सीलरेशन की। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।